फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई ऑफिस का वर्जन 7.3.15 से लेकर के 30 तक, जिसमें कि ई फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, ई फाइल के अंदर रिसीट कैसे डिटेच करते हैं, अटैच करते हैं, और उसके बाद कैसे कोई भी फाइल को आप फाइंड आउट करते हैं। सारी चीजें ए टू जेड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के हुए सीधे मैं आपको अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पे लेके चलता हूं। बेसिकली जो हमारा काम है ना, वो काम हमारा ई फाइल में होता है। ई फाइल में आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके मैं वापस करके दिखाता हूँ। तो आप डायरेक्ट ई फाइल यहाँ है, यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो इस पे क्लिक करके। अब ई फाइल में आने के बाद आपको देखिए दो चार चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी फाइल अगर आपको भेजते हैं ना, तो यहाँ फाइल वाले में आना है और वो आपके इनबॉक्स में होगा। देखिए जैसे ये हमारे इनबॉक्स में पड़ा होगा। आप किन्हीं को कोई फाइल भेजते हो, वो आपके सेंट बॉक्स में पड़ा होगा। देख सकते हो ये हमारे सेंट आइटम्स में है। अगर सपोज करिए कि आप कोई फाइल अगर आप सर्च करना चाहते हो, आपका आपके पास कंप्यूटर नंबर है या फाइल नंबर है, तो उससे भी सर्च कर सकते हो। जैसे सपोज करिए ये कंप्यूटर नंबर है, इस कंप्यूटर नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ से एडवांस पे जाएंगे, कंप्यूटर नंबर डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से सर्च कर लीजिए। देखिए ये फाइल है और कहाँ है, अभी किन के पास है, ये शो हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि आपको फिर से इनबॉक्स में आना है और सपोज करिए कि कोई फाइल आपको फाइल नंबर से सर्च करनी है, कंप्यूटर नंबर से छोड़ के आपको फाइल नंबर से सर्च करनी है, तो यहाँ से सपोज ये फाइल नंबर है, इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एडवांस में जाना है, एडवांस में जाकर के यहाँ से फाइल नंबर पेस्ट करना है। देखना ये स्पेस यहाँ पे शो हो रहा है ना, एक स्पेस आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप स्पेस रखोगे, स्पेस रहते ही अगर सर्च करोगे तो ये फाइल नहीं सर्च होगा, क्योंकि स्पेस आ गया। तो इस स्पेस को कम करना है और उसके बाद सर्च करो। देखो फाइल यहाँ पे आ गया। सपोज करिए ये तो फाइल हो गया कि किसी ने क्रिएट किया और आपके पास भेजा। आप यहाँ से फाइल को इनबॉक्स में देख सकते हो। देख करके आप किन्हीं को सेंड करना चाहते हो, आप सेंड कर सकते हो। आप एडिट करना चाहते हो, ड्राफ्ट करना चाहते हो, डिटेल्स चेक करना चाहते हो, फाइल का मूवमेंट क्या है, मूवमेंट चेक करना चाहते हो। यहाँ से आप देखो ये सारी चीज़ें जो है, फाइल इनबॉक्स यहाँ से चेक कर सकते हो, मूवमेंट चेक कर सकते हो। देखिए ये मूवमेंट है, डिटेल्स है, ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में भी क्रिएट न्यू ड्राफ्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, ड्राफ्ट व्यू करना चाहते हो, जो ड्राफ्ट इसमें लगे होते हैं। आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से एडिट पे जा सकते हो। यहाँ से चीज़ों को आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एडिट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग है या कुछ रॉन्गली इसमें डला हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अगर आपको सेंड करना है, तो सेंड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि सेंड फाइल कंफर्मेशन, ओके करेंगे। जिनको भेजना है उनका नेम यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, उनका नेम यहाँ से सर्च कर लेंगे। नेम यहाँ से सर्च करने के बाद आपको नोटिफाई ईमेल के थ्रू करना है, एसएमएस करना है, ये जो भी टिक करना है आप कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसको ऐसे ही रहने देना। रिमार्क कुछ डालना है, उसके बाद ये डेट वगैरह प्रायोरिटी वगैरह सेट करना है। एक्शन प्लान में कुछ सेट करना है, अप्रूवल के लिए कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, करने के बाद सिंपली सेंड पे क्लिक कर दो, सेंड हो जाएगा। अब ये ई साइन, ओटीपी सेंड और डीएससी साइन क्या होता है। ई साइन, अगर आप ई साइन के थ्रू भेजना चाहते हो तो आधार कार्ड के थ्रू ओटीपी से वेरीफाई करना होगा, तब जाकर के वो भेजा जाएगा। और डीएससी के लिए आपके पास डीएससी टोकन होना चाहिए और इसमें कॉन्फ़िगर होना चाहिए। डीएससी ई ऑफिस में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे टोकन को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पे देख लेना। मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि ई ऑफिस में डीएससी को कैसे इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फिलहाल तो आपको पता लग गया। यहाँ से आप आ गए इनबॉक्स में। इनबॉक्स में आने के बाद ये सारी चीज़ें हैं, ये फाइल से रिलेटेड है। लेकिन सपोज करिए कि ये तो हो गया कि किसी ने आपको फाइल भेजी, आप उस फाइल को क्या कर रहे हो, उस फाइल को आप किन्हीं को भेजना चाह रहे हो, तो क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। सेंड बैक, अगर किसी और को बैक बैक करना, जहाँ से फाइल आई उन्हीं को यहाँ से सेंड बैक कर सकते हो। लिंक फाइल कर सकते हो, कोई और फाइल इसमें लिंक करना चाहते हो। कुछ अटैच डिटैच रिसीट जो है इसके अंदर अटैच करना है, डिटैच करना है, वो कर सकते हो। पार्क कर सकते हो, यहाँ से अगर आपको लगता है कि इसको पार्क करना है, पार्क कर सकते हो। इस फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट क्लोज नहीं कर पाओगे। सेंड फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए आपको भेजना पड़ेगा, तब जाकर के जब अप्रूवल मिल जाएगा तो ये क्लोज हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मोर पे क्रिएट पार्ट फाइल यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, इनिशिएट एक्शन कर सकते हो, यहाँ से मर्ज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है,
मर्ज डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये हो गया, और यहाँ से ये सारा चीज़ यहाँ शो हो गया। अगर कुछ लिंक विंक करना है ये देख सकते हो। थोड़ा बहुत डीप टाइप आप करोगे आपको भी पता लग जाएगा। अब हो गया आपके इनबॉक्स की फाइल की कहानी। अब सपोज करिए कि मैं यहाँ से स्टार्टिंग से आता हूँ कि आपका ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड से आप पता ही है, यहाँ से व्यू करना चाहते हो आप, डैशबोर्ड व्यू ये सारा चीज़ देख सकते हो, नेम देख सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप अपने बारे में देख सकते हो। यूज़र एंड लॉगिन डिटेल्स, करंट असाइंड रोल्स, अलर्ट नोटिफिकेशन, हिस्ट्री, रिसीट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उसके बाद आप रिसीट पे आ जाओ। रिसीट पे आने के बाद अगर आपको रिसीट क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट करने के बाद आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट, सपोज करिए कि आपको कुछ भी लेना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है, यहाँ अपलोड हो जाएगा वो पीडीएफ। अपलोड होने के बाद अब क्या कर सकते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक फाइल बनाना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें एंटर करनी है, जो जो स्ट्रिक मार्क लगा हुआ है ये सारा एंटर करना है। एंटर करने के बाद जनरेट कर देना है। ये जनरेट एंड सेंड करना चाहते हो तो जनरेट करके डायरेक्ट किन्हीं को सेंड भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से जनरेट एंड कॉपी कर सकते हो। सपोज करिए कि मल्टीपल रिसीट हमें क्रिएट करने हैं, कुछ मतलब माइनर से चेंजेस करके। तो उस केस में क्या होगा, क्या बार बार आप जो है ये अपलोड करके उसमें लगाओगे? नहीं। उस केस में क्या होगा, एक आपने पूरा भर लिया, पूरा भरने के बाद जनरेट एंड कॉपी, वो जनरेट होता जाएगा, उसमें आप कॉपी बनता जाएगा। जो भी चीज़ें माइनर सी चीज़ें, सपोज डेट चेंज करना है, प्लेस चेंज करना है, कुछ माइनर माइनर सी चेंज है, या सपोज करो कि जो पीडीएफ है, अटैचमेंट है, वो आपको लगाना है डिफरेंट डिफरेंट, आपको इसमें मल्टीपल लगा सकते हो। जनरेट कॉपी करते जाओगे तो जनरेट होता जाएगा, और आपको ये सारी चीज़ें बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी। या कुछ माइनर सी चीज़ें चेंज करनी है तो सारी चीज़ें ना करके वो माइनर सी चीज़ें चेंज करो, फिर जनरेट एंड कॉपी कर दो। सपोज करिए कि बाई मिस्टेक कोई पीडीएफ लग गई, जैसे सपोज मैं ये लगा देता हूँ, ये पीडीएफ सपोज करिए यहाँ पे लग गई, सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया। अब जब सक्सेसफुली ये अपलोडेड हो गया, लगता है कि बाय मिस्टेक ये हो गया, तो यहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हो। आप इसे रिमूव कर सकते हो, आप दूसरा चूज कर सकते हो। ये सारा चीज़ें आपको वही फिल करना है जो स्ट्रिक मार्क है। ये देखिए, यहाँ से एड्रेस फिल कर सकते हो, नेम फिल कर सकते हो, डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट देना मैंडेटरी है कि सब्जेक्ट क्या होगा। करने के बाद जनरेट में आपको पता ही लग गया कि सिर्फ जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जनरेट एंड सेंड करना है तो जनरेट भी हो जाएगा, और किसी को सेंड का ऑप्शन भी आ जाएगा, वहाँ से आपको उनकी डिटेल फिल करनी है, आप सेंड कर सकते हो। जनरेटेड कॉपी का पता ही लग गया कि एक बार में मल्टीपल चीज़ें, अगर आपको मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है, मल्टीपल रिसीट क्रिएट करनी है, तो वहाँ पे जनरेट करते जाओ, कॉपी होता जाएगा, बार बार डिटेल फिल नहीं करना पड़ेगा। जो माइनर से चेंजेस करने हैं वो करते चले जाना। अब सपोज करिए कि आपका जनरेट हो गया, तो जनरेट होने के बाद कहाँ चला गया, कई बार यहाँ पे तो दिखता नहीं है, वो क्रिएट होकर के कहाँ गया। लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि यार वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है, कहाँ गया। तो कोई अगर रिसीट आपको भेजेगा तो इस इनबॉक्स में रहेगा, लेकिन रिसीट, अभी जैसे मैंने बताया ना कि आप रिसीट को सेंड भी कर सकते हो, तो कोई अगर सेंड करता है तो आपके यहाँ इनबॉक्स में आएगा। आपने रिसीट किन्हीं को भेजा है तो आपका ये सेंट में होगा। आपको उस रिसीट को सर्च करना है, अगर आपके पास कंप्यूटर नंबर है, फाइल नंबर है, सब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें यहाँ सर्च कर सकते हो। लेकिन कुछ भी पता नहीं है आपको, और रिसीट आपने क्रिएट कर दिया लेकिन पता ही नहीं चला वो कहाँ गया, तो इसके लिए गाइस यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको आना है। देखिए रिसीट शो हो रहा है ना, रिसीट पे क्लिक करेंगे। रिसीट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिएटेड अभी क्या है, आपको यहाँ पे डार्क शो हो रहा है, यानी कि हाईलाइटेड नहीं है। जब क्रिएट करोगे तो ये हाईलाइटेड शो होगा, वहाँ पे क्रिएटेड पे क्लिक करोगे तो जो भी फाइल क्रिएटेड रहेगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर उसको किसी फाइल के साथ अटैच करना है, डिटैच करना है, जो भी करना है आप एवरीथिंग उसमें कर सकते हो। तो ये आपको पता लग गया कि रिसीट कैसे क्रिएट कर सकते हो। किसी ने आपको रिसीट भेजा है तो आपके इनबॉक्स में आएगा, आप किसी को रिसीट सेंड कर रहे हो तो सेंड में आएगा। यहाँ से आप कंप्यूटर नंबर, फाइल नंबर से सर्च कर सकते हो। फाइल के बारे में पता लग ही गया कि आप सपोज करिए फाइल आपके पास कोई आया तो वो तो पता लग गया, लेकिन फाइल आपको क्रिएट करनी है, न्यू फाइल, तो सिंपली क्रिएट पे जाओगे। क्रिएट पे आने के बाद आपको फाइल नंबर चूज करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी है ये आपको चूज करना है। डिस्क्रिप्शन लिखना है, कैटेगरी लिखना है, रिमार्क्स लिखना है। उसके बाद कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करके ये क्रिएट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक फाइल और ये नॉन एसएफएस होता है, तो सिंपली यही सेलेक्ट रहने देना। तो उसके बाद आपका जब वो क्रिएट हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि फिर आपको वो क्रिएटेड वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करना है, फाइल में आना है, फाइल में भी आपको क्रिएटेड नज़र आएगा।
वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आपने कुछ सेंड किया है तो सेंड में होगा, इनबॉक्स है तो इनबॉक्स में होगा, किन्हीं ने आपको भेजा है फाइल। तो फाइल का तो आपको पता लग ही गया। अगर आप एडवांस सर्च में आपके पास कंप्यूटर नंबर है, फाइल नंबर है, सब्जेक्ट है, तो आप एडवांस सर्च से कर सकते हो। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे फाइल पे आए, आने के बाद आपका यहाँ पे रिसीट वाला हो गया, फाइल वाला हो गया, उसके बाद इशू। इश्यूज में क्या है, इशू यहाँ पे देख सकते हैं जो इशू होगा। उसके बाद रिटर्न होगा, यहाँ पे शो होगा, एडवांस सर्च होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये दो चीज़ें, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको फाइल क्रिएट रिसीट क्रिएट कम ही करनी पड़ती है, जनरली फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। तो इस टाइप से ये सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ से आप आओ तो वर्जन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, यहाँ से शॉर्टकट कीज़ है, देखिए शॉर्टकट कीज ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। अगर आपको कंट्रोल शिफ्ट और एक्स दबाते हो तो कंट्रोल शिफ्ट एक्स की इज यूज फॉर एग्जिट फ्रॉम एडिटर, एडिटर से एग्जिट करने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, शॉर्टकट की है, ये आप पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। यहाँ से मैप पे जा सकते हो, यहाँ से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, इसको नॉर्मल कर सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो। ये आपको दिख गया। नोटिफिकेशन पे आना है, नोटिफिकेशन क्या है, आप यहाँ सारा नोटिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इस पे आकर के क्वेश्चन मार्क वाले पे यूज़र मैनुअल, आपको अगर यूज़र मैनुअल चाहिए तो यहाँ से यूज़र मैनुअल आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो कि यूज़र मैनुअल ये है, यहाँ से आप यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके यूज़र मैनुअल 7.0 का है, वर्जन तो अपडेट होते रहते हैं लेकिन यूज़र मैनुअल अभी ये वाला ही है। उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ कि आप रिलीज नोट्स, यहाँ से ये जो रिलीज नोट्स है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ और है, डीएससी गाइडलाइंस। डीएससी गाइडलाइंस क्या है, इसका यूज़र मैनुअल पढ़ सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। यहाँ से देखिए ये सारी चीज़ें डीएससी के बारे में है। उसके बाद यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आंसर, देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं और उसका आंसर भी दिया हुआ है। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ करके डीप टाइप करके आप समझ सकते हो। तो गाइस बेसिकली अगर आप न्यू यूज़र हो, बिगिनर हो और आप ई ऑफिस चलाना चाहते हो, तो आपको बेसिकली जो ई फाइल के अंदर आ करके आपको फाइल रिसीट जो है वो क्रिएट करने आना चाहिए। रिसीट को फाइल के साथ अटैच करने आना चाहिए। अटैच करने के साथ जो है फिर उसको डिटैच करना आना चाहिए, सेंड सेंड करना है और सर्च करना आना चाहिए। बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं। जैसे कोई फाइल आपने ये रिसीट कर ली, वो रिसीट होकर के क्रिएटेड में चला गया। अब किसी फाइल के साथ आपको लगानी है ना, तो सपोज करिए कि इस फाइल के साथ लगानी है और आपके पास रिसीट है, तो इसको जब आप सेलेक्ट करोगे ना, तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अटैच का ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे अटैच का ऑप्शन दे देगा, या सपोज आपने इसको ऑन कर रखा है तो ऐड रिसीट यहाँ से कर सकते हो। क्या मैंने बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ। सपोज आप इनबॉक्स में आ गए, आपने कोई सा रिसीट क्रिएट किया, कोई सा भी एक रिसीट क्रिएट कर लिया, क्रिएट करके आपने जनरेट कर दिया। ये डिफरेंस मैंने समझा ही दिया, क्रिएट हो गया। अब सपोज करिए कि जो आपके पास इनबॉक्स में फाइल है इसके साथ उस रिसीट को अटैच करना है, तो सिंपली यहाँ से टिक करेंगे, यहाँ से ऐड रिसीट का ऑप्शन आ जाएगा या अटैच का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अटैच कर सकते हो। अगर नहीं यहाँ ऑप्शन आ रहा है तो इसको सिंपली ओपन करोगे, यहाँ से ऐड रिसीट पे क्लिक करोगे, वो जो रिसीट है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से जाने के बाद एक रिमार्क कोई सा भी डाल दोगे, रिमार्क डालने के बाद सिंपली अटैच कर दोगे, वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद जैसे ड्राफ्ट वगैरह में जाते हो तो व्यू ड्राफ्ट देख सकते हो, क्रिएट ड्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ से देखिए ड्राफ्ट क्रिएट करना है तो ड्राफ्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। यहाँ से अटैचमेंट जो लगाना चाहते हो, पीडीएफ लगा सकते हो आप, यहाँ पे एक्सेल लगा सकते हो, पीपीटी लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सटेंशन दिए हुए आप देख सकते हो, ये सारे इसमें अटैचमेंट में लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आज की वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी टाइप के इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल कंटेंट मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ।